वो मैं आपको बताता हूं कि एक महिला पदाधिकारी, में नाम लेना नहीं चाहता, मैंने उनको एक दिन फोन किया तो बोला कौन? तो हम बोले हम प्रदीप यादव एमएलए हैं मैडम। तो बोला आप कहां से? तो मेरा गुस्सा आसमान पर था, लेकिन मैंने अपने कंट्रोल कहते हुए कहा, हम बोले इसी ब्रह्मांड में एक छोटा सा झारखंड, उसके कोने पोड़िया हाथ से एमएलए हो। तब उसका मिजाज थोड़ा खुला। जितने पेचीदे चीज सामने लाए हैं, उन पेचीदों चीज को जल्दी सुलझाना होगा। जैसे अनुबंध कर्मी की मैं बार बार बात करता हूं अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट गए, भाई 10 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे लोग जो कि क्रिएट पोस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनका स्थायीकरण करो। सीटेट में भी उन्होंने उम्र सीमा को समाप्त किया अध्यक्ष महोदय, और बिहार में भी अभी उम्र सीमा को समाप्त किया। इस राज्य को भी चाहिए कि टेट जिसने कर लिया उसकी उम्र सीमा को समाप्त करना चाहिए, और उम्र सीमा को समाप्त करते हुए अध्यक्ष महोदय पुनः टेट की परीक्षा लेनी चाहिए। कि जिन लोगों के खेत जल जाते हैं उन्हें तो आपदा के प्रबंधन में रख लिया जाता है, लेकिन खलिहान जल जाने के बाद उन्हें एक पैसा नहीं मिलता। उस खलिहान को अध्यक्ष महोदय आपदा में शामिल करें, ताकि खलिहान के लिए भी किसानों को कुछ रियायत मिल सके। माननीय सदस्य प्रदीप जी। अध्यक्ष महोदय, आज जिन विभागों की चर्चा होनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग है, और सभी विभागों का यह नियंत्रण विभाग है। अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मास्टर की समझ सकते हैं कि सभी डिपार्टमेंट का है। उसके साथ साथ कार्मिक, प्रशासनिक, गृह विभाग, योजना, सभी इन सारे विभागों से भी सारे विभागों के कर्मचारी, पदाधिकारी नियंत्रित होते हैं। विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। अति महत्वपूर्ण विभागों पर आज चर्चा है, और उसी चर्चा में मैं भाग ले रहा हूं। पक्ष में अध्यक्ष महोदय, मैं प्रारंभ करता हूं। हमेशा जो बातें चर्चा में रहती है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच जो नोक झोंक होते रहता है, जो एक एक लोगों की शिकायत रहती है, मैं वहीं से अपनी चर्चा को प्रारंभ करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सब लोग ये एहसास करते हैं और कहते रहते हैं कि पदाधिकारी बेलगाम है, पदाधिकारी हमारी सुनते नहीं। खास करके आईएएस अफसरों पर यह ज्यादा तोहमत लगता है, कुछ एक को यदि आप छोड़ दे तो। और मैं कह सकता हूं कि हम सबको भी अपने लक्ष्मण रेखा को समझना चाहिए, हम सबको भी अपने अधिकार और कर्तव्य को समझना चाहिए। और ये हमें लगता है कि धीरे धीरे सारे विधायक, जनप्रतिनिधि, सांसद समझते हैं अपनी चीजों को, लेकिन उससे कहीं अधिक जो अधिकारी है अध्यक्ष महोदय, उन अधिकारियों को जो भारत सरकार, राज्य सरकार के कार्मिक प्रशासनिक विभाग द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है कि भाई आपको यहाँ के विधायकों के प्रति, यहाँ के सांसदों के प्रति क्या व्यवहार रखना है, किस शालीनता से पेश होना है, हमें लगता है कि उसको कभी उन्होंने देखने का काम नहीं किया। कुछ एक को यदि छोड़ दे तो मैं इसलिए इसकी चर्चा करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास है राज्य सरकार के भी दिशा निर्देश, वो उसकी भी कॉपी है, और भारत सरकार के जो कई चिट्ठियां, जो कई दिशा निर्देश आए अध्यक्ष महोदय, उनकी भी कॉपी है। पहला पत्र है डेटेड 11 अक्टूबर 2018 को। इसे नितिन गुप्ता अंडर सेक्रेटरी अध्यक्ष महोदय उन्होंने भेजा है। वो पर्सनल विभाग में कार्मिक विभाग के अध्यक्ष महोदय भारत सरकार ने। दूसरा पत्र अध्यक्ष महोदय 7 फरवरी 2018, ये भी अंडर सेक्रेटरी का है, उसी नितिन गुप्ता जी का। तीसरी चिट्ठी उसके पहले का अध्यक्ष महोदय नवंबर 19, 2014 का, इसको डायरेक्टर विद्यानाथन जी ने भेजा है। और एक जो सबसे पहली चिट्ठी आई है अध्यक्ष महोदय 1 दिसंबर 2011 का, उसकी कुछ पंक्तियों को आपके समक्ष उद्धृत करता हूं ताकि यह माध्यम बन सके। ऐसे पदाधिकारी जो जनप्रतिनिधियों का आदर नहीं करते, उन्होंने इस लेटर में लिखा है कि अध्यक्ष महोदय, द aforesaid guideline also covered official dealing between administration and member of parliament / state legislative. In the context, attention is also invited to Rule 321 of All India Service Conduct, Rule 1968 and 1964 which provide as follow. उन्होंने जो कहने का प्रयास किया है
कि भाई आपको इनका आदर जो करना है, इनके प्रति जो व्यवहार करना है, वो आपके सर्विस के जो रूल है उसमें भी ये चीजें है। और उस सर्विस रूल में क्या है, उस मुख्य बातों को मैं उद्धृत करना चाहता हूं, 3 को, सभी को तो नहीं, कि गवर्नमेंट सर्वेंट शुड शो courtesy. Government servants should show courtesy and consideration to member of parliament and state legislature. पहली पंक्ति है, उन्होंने कही है उनके सर्विस रूल में। दूसरी पंक्ति, while the government servant should consider carefully or listen patiently to what the member of parliament and of the state legislative may have to say. मैंने क्या मेंबर कह रहे हैं उसको आपको पेशेंशियली सुनना है। दूसरी बात ये। तीसरी बात उन्होंने कही है अध्यक्ष महोदय, एनी डिविएशन फ्रॉम द अपॉइंटमेंट विद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तीसरे में उन्होंने कहने का प्रयास किया है कि आपसे अगर समय लिया है और आप डिविएट करते हैं तो उन्हें सूचना देना है आपको कि किन कारणों से आप उनके अपॉइंटमेंट को डिविएट कर रहे हैं। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है अध्यक्ष महोदय, कि एन ऑफिसर शुड बी correct and courteous and rise to receive and see off। मैंने किसी पार्लियामेंट मेंबर को या लेजिस्लेटिव मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर को आपको खड़े होकर के रिसीव करना है और सी ऑफ करना है। ये इनके रूल जो कंडक्ट है, सर्विस रूल कंडक्ट में अध्यक्ष महोदय, और इस कोड ऑफ कंडक्ट जो इनके हैं सर्विस रूल के, उसमें अध्यक्ष महोदय, और उसके ध्यान में रख करके ये चिट्ठियां बनी, ये निर्देश बने। और राज्य सरकार ने भी, इस झारखंड सरकार ने भी यह दिशा निर्देश आदित्य स्वरूप सरकार के प्रधान सचिव, ये 19 अगस्त 2010 को ये भी दिशा निर्देश, इसी की हिंदी कॉपी है अध्यक्ष महोदय, यह दिशा निर्देश जारी किया। मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि मैं जो कि पुराने हम सब विधायक हैं, 5 बार विधायक, 1 बार सांसद, हम जैसे लोगों ने भी अनुभव किया है कि कुछ जो भी नए आईएएस बने, जिन्हें ठसक है कि हम आईएएस बन गए तो इंद्र के बाद मेरा ही स्थान है, ऐसे लोग फोन उठाने से भी कतराता है। खड़ा हो गया तो बेइज्जत हो जाएगा, तब तो आईएएस रहा क्या, तब तो आईएएस रहेगा क्या। और ये मेरा दुख नहीं है अध्यक्ष महोदय, तमाम जनप्रतिनिधियों की यही आवाज है, दिल की आवाज है। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, सारे लोग नहीं है, पुराने लोग, आप सचिवालय में तो सचिव स्तर के लोग फोन उठाएंगे, कटसियत से आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन वो मैं आपको बताता हूं कि एक महिला पदाधिकारी, में नाम लेना नहीं चाहता, मैंने उनको एक दिन फोन किया तो बोला कौन, तो हम बोले हम प्रदीप यादव एमएलए हैं मैडम। तो बोला आप कहां से, तो मेरा गुस्सा आसमान पर था, लेकिन मैंने अपने कंट्रोल कहते हुए कहा, हम बोले इसी ब्रह्मांड में एक छोटा सा झारखंड, उसके कोने पोड़िया से एमएलए हूं। तब उसका मिजाज थोड़ा खुला, तब बोला सर मैं तो आपको जानता हूं, कल आप पहचान गए ब्रह्मांड का नाम लिए तब। तो ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल ये सरकार की बात नहीं है, ये पुरानी कथा है, ये कहानी पुरानी है, लेकिन यह सरकार जो चाहती है, मैंने कुछ दिन मुख्यमंत्री के भी अखबारों में बयान पढ़े थे कि उन्हें जनप्रतिनिधियों के प्रति अफसरों का सम्मान होना चाहिए। और यहाँ बैठे हुए पुराने आईपीएस, हमसे बात हो रही दिन से, इन्होंने कहा कि हम लोग फोन लेके सोते थे। अध्यक्ष मोदी, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको अगर समय पर बांधिएगा तो मैं अभी बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम अच्छी चीजों को कह रहे हैं, किसी के पक्ष विपक्ष की बातें नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप कहने दीजिए 2 मिनट, कोई किसी को नुक्ताचोनी नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट बोलिए। हाँ, इसलिए कहने दीजिए अध्यक्ष महोदय, ये चीजें आप अगर बताइएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाए, आप बताइए, जाए तो कहाँ जाए हम लोग की आवाज यही है, आप ही को संरक्षण देना है, इसलिए आप दीजिए अध्यक्ष महोदय। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को, ऐसे पदाधिकारियों पर लगाम लगे, वरना हम लोग लिख के आपको देंगे। और उनके सर्विस बुक में ये बातें जानी चाहिए कि वो लोकतंत्र के सम्मान करने लायक लोग नहीं है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने लायक लोग नहीं है। ऐसे अधिकारी जो फोन उठाने से कतरा, लोगों से बात करने से कतरा, और आप चले जाइए उसके चैम्बर में तो उसको उठने से कतरा, प्रोटोकॉल में काफी उससे ऊपर है। उनको पता होना चाहिए कि उनके मुख्य सचिव से ऊपर है हमारा प्रोटोकॉल, उनको पता नहीं है।
और आप देखिए, मैं बात वो कहना नहीं चाहता, लेकिन आप कहवा रहे अध्यक्ष महोदय कि एक हाई कोर्ट का जज चला जाए देवघर पूजा करने, पूरी डीसीएसपी सवाम हुजूर करने लगता है, और एक विधायक को कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि प्रोटोकॉल में हम दोनों बराबर हैं। अध्यक्ष, ये तमाशा है। इसलिए मैं कह रहा हूं उन विषयों को कि ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगे, क्योंकि ये मेरा इज्जत नहीं है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का इज्जत है जो संवैधानिक रूप से चुने हुए लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, ये मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा, मैं शॉर्ट करते हुए केवल ये कहना चाहता हूं, बातों को आगे बढ़ाते हुए। अध्यक्ष महोदय, क्या बिरिंची जी? महोदय कि ये आसन के तरफ से सरकार को एक नियमन जाना चाहिए महोदय कि जो विषय प्रदीप जी ने लाया महोदय, विषय बहुत गंभीर है, और हम अगर विधायक को अगर पत्र भी लिखते हैं महोदय, उसका जवाब मिलना चाहिए महोदय। हम लोग जवाब भी नहीं मिलता महोदय। मेरा आग्रह है कि नियमन जरूर जाना चाहिए सरकार। ठीक। बट प्रदीप जी? अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, और सबसे मजबूत स्तंभ जिससे सभी की शाखाएं निकली है वो है विधायिका। आज विधायिका ही कमजोर हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मूल तो यहीं से है, यहीं से न्यायपालिका को हम अधिकार देते हैं, तमाम लोगों को अधिकार यहीं से देते हैं। सरकार को भी पूरा अधिकार इसी विधानसभा से मिला, इसी विधायिका से मिला। अध्यक्ष महोदय, जननी यही है, और जननी ही कमजोर हो रही है। अध्यक्ष महोदय, और ये सरकार पर ही निर्भर करता है। मुझे आशा है हेमंत जी लोकतांत्रिक है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कटसियत से, मैंने तो देखा है इतने छोटे उम्र में इतनी परिपक्वता इन्होंने पाई है। मैं तो आग्रह करूंगा कि ये 20 वर्षों में जो न हो सका, एक उदाहरण पेश कीजिए कि यह विधायिका मजबूत हो और जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, ये आपके नेतृत्व में हो, ये मैं आशा करता हूं। ये 2 बातें मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। और कुछ बातें जो सर्वविदित है अध्यक्ष महोदय कि सरकार काफी उलझनों से भरी हुई है। ये सच है कि पिछली सरकार ने जितनी गठरी, जितने पेचीदे चीज सामने लाए हैं, उन पेचीदों चीज को जल्दी सुलझाना होगा। जैसे अनुबंध कर्मी की मैं बार बार बात करता हूं अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट गए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितना पेचीदा इनका सचिवालय, इनके जितने अधिकारी है उससे कहीं कर्मचारी है। आपको याद होगा नरेंद्र कुमार तिवारी सुप्रीम कोर्ट तक गया कि भाई 10 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे लोग जो कि क्रिएट पोस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं उनका स्थायीकरण करो। इनके सचिवालय का कमाल देखिए, नरेंद्र कुमार तिवारी को ही कर दिया पहले अनफिट, जो बेचारा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया। ये है कमाल इनकी यहाँ का अध्यक्ष महोदय। तो ये चीजें अनुबंध कर्मी काफी है, सारे विभागों में है, सारे लोग आसान्वित है, उसके जल्दी निदान हो अध्यक्ष महोदय। और दूसरी बात, मैं बार बार जिस विषय को उठाता हूं अध्यक्ष महोदय कि 27% आरक्षण, मैं इसलिए कहता हूं ओबीसी के बारे में कि ओबीसी कई जिलों में 0 पर आरक्षण पर अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस पर भी 2-3 बिंदु कह के अपने को कंक्लूड कर दूंगा अध्यक्ष महोदय, केवल बिंदुवार उसको विस्तार नहीं जा रहा हूं, उस पर सरकार विचार करे। और जो जेपीएससी में उम्र सीमा अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें तो यूपीएससी में पुरुष के लिए, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, महिलाओं के लिए 3 वर्ष का छूट है। जेपीएससी में जो नियमावली अध्यक्ष महोदय बना, उस नियमावली में देखें तो पुरुष को इन्होंने 2 वर्ष का छूट दिया अध्यक्ष महोदय, यानी यूपीएससी से भी 1 वर्ष कम कर दिया ओबीसी में। मेरा आग्रह होगा कि जो यूपीएससी के तर्ज पर जेपीएससी में भी ओबीसी के लड़कों को 3 वर्ष का छूट मिले, सरकार इस पर गौर करे। और दूसरी बात कि महिलाओं को कम से कम 4 वर्ष का मिले अध्यक्ष महोदय। और जो चीजें पुरानी है, अभी आपने देखा कि 43 दरोगा की भर्ती को अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया ये भर्ती कर रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस की जो बर्खास्तगी हुई है 2016 वाले का, वो बेचारा कोर्ट की शरण में, क्यों नहीं सरकार उसका फैसला करता है? कोर्ट का से क्यों देखे? 4 बार मेडिकल टेस्ट में वो पास हुए अध्यक्ष महोदय, 5वीं बार अनफिट कर दिया सरकार ने। इनके जमाने का नहीं है, ये उन्हीं का गठ है। लेकिन इस सरकार को आगे बढ़ के अंत तक करेगी सरकार, लेकिन आदेश कोर्ट का आएगा तब क्यों करे, हम पहले क्यों न करें? इन चीजों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और मेरा कहना होगा जो अनुबंध कर्मी है, बिहार सरकार ने बेहतरीन निर्णय लिया है कि अगर हम अस्थायीकरण न करेंगे तो अस्थायीकरण करते समय उन्हें 25 अंक 10 साल सेवा करने वाले को बोनस देंगे, ताकि उन्होंने जो मेरी सेवा की है उसका कुछ न कुछ उसे ग्रेस मिल जाए। इस सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए।
25 मार्क्स अगर मिल गया अध्यक्ष महोदय तो वो समझेगा कि हमने सेवा की राज्य की, हमें 25 मार्क्स मिला है और उसको उम्र छूट मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये बातें कहते हुए थोड़ी बात करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय की जो टेट पास है, आपने देखा होगा कि टेट माननीय पास सदस्य अब खत्म हो रहा है। अंतिम बिंदु है अध्यक्ष महोदय, अंतिम बिंदु है कि टेट पास के लोग आज चिल्ला रहे कि मेरी उम्र सीमा खत्म हो जाएगी। भारत सरकार ने भी टेट वहां जो क्या कहते हैं जो भारत सरकार का नई शिक्षा नीति जो आई है, भारत सरकार ने भी जो उनके जो टेट है क्या बोलते हैं उसको, ध्यान से उतर रहा है, सी टेट में भी उन्होंने उम्र सीमा को समाप्त किया अध्यक्ष महोदय, और बिहार ने भी अभी उम्र सीमा को समाप्त किया। इस राज्य को भी चाहिए कि टेट जिसने कर लिया उसकी उम्र सीमा को समाप्त करना चाहिए और उम्र सीमा को समाप्त करते हुए अध्यक्ष महोदय पुनः टेट की परीक्षा लेनी चाहिए। केवल सीपी बाबू के दो बातों का मैं जिक्र करते हुए अपनी बात को यही विराम दूंगा अध्यक्ष महोदय, जिसकी चर्चा सीपी बाबू ने की है। अध्यक्ष महोदय केवल हो गया, आप सीपी बाबू हमको बोले केवल 1 मिनट समय माननीय सदस्य केवल 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू ने कहा हो गया केवल अपराध का एक ग्राफ लंबा हुआ अध्यक्ष महोदय। इनके जमाने में जो अपराध हुए मैं केवल याद कराता हूँ, केवल 2020 का वो पढ़ रहे थे, मैं पढ़ता हूँ रेप केस का कि 2018 में आप देखें तो 1478 रेप केस हुए, 2018, 2019 में 1671, 2019 में 1794, ये स्थिति है। यानी ये घटनाएं हुई है पहले भी, उससे वो मुंह छिपाते हैं और इन्हें याद नहीं है। हमें तो याद है कि अखबारों के सुर्खियों में निकला था कि मुख्यमंत्री के भाई फूलचंद की, मूलचंद क्या नाम था, मूलचंद ने दरोगा के मुंह पर थूक दिया, अखबारों की सुर्खियों में था। अब इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है अध्यक्ष महोदय? यह घटना सुनने को मिला। इस प्रकार की घिनौनी हरकत उनके जमाने में हुआ है। आज तो बेहतर है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन मैंने जो सरकार को चंद सुझाव दिए हैं उसके साथ अंतिम सुझाव ये कि आपदा प्रबंधन में अध्यक्ष महोदय सारी चीजें कवर हो रही है। आपके क्षेत्र में भी होगा कि जिन लोगों के खेत जल जाते हैं उन्हें तो आपदा के प्रबंधन में रख लिया जाता है, लेकिन खलिहान जल जाने के बाद उन्हें 1 पैसा नहीं मिलता। उस खलिहान को अध्यक्ष महोदय आपदा में शामिल करें ताकि खलिहान के लिए भी किसानों को कुछ रियायत मिल सके। इन्हीं बातों के साथ माननीय सदस्य